हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सबसे। सम ऑफ अ नंबर ऑफ टू डिजिट्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। मेरे पास नहीं होता, देखो बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो सबसे। ठीक है, सम ऑफ अ नंबर ऑफ टू डिजिट, एक नंबर है टू डिजिट का। मन में कोई भी नंबर पकड़ो, 10 से लेके 99 के बीच में पकड़ा के नंबर सबने अपना अपना पकड़ लिया। मन में कोई भी एक नंबर पकड़ लो, ऑनलाइन बच्चों तुम भी पकड़ लो, मैथ्स चल रहा है बेसिकली मैथ्स। तो सम ऑफ अ नंबर ऑफ टू डिजिट, एक टू डिजिट का नंबर है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तुमने मन में एक नंबर पकड़ा था, अब उसका उल्टा कर दो। करा, 10 से लेके 99 के बीच में कोई भी नंबर मन में पकड़ लो, पकड़ा, उसका उल्टा करो, और अब उन दोनों का सम करो, एडिशन करो उन दोनों का। ठीक है, वो जो नंबर तुमने पहले पकड़ा था, मान लो मैंने पकड़ा था 53, उल्टा किया 35, एडिशन कर दी 53 और 35 88। तुमने भी ऐसे कुछ करा होगा, एक नंबर पकड़ा होगा कोई भी नंबर, उसका उल्टा करा होगा, एडिशन करी क्या तुमने, करके मन में है, अभी मन में है सबके। तो अपने को क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 10 मोर देन 100। तो अगर हमने एक नंबर मन में लिया, ठीक है, एक नंबर मान लो हमने कुछ भी मन में लिया, जैसे मान लो मैंने 53 लिया, फिर मैंने उसका उल्टा किया 35, दोनों को ऐड किया, आंसर कितना आया 88। ये क्या बोल रहा है मालूम है आंसर क्या आएगा, ये बोल रहा है 10 मोर देन 100 आएगा। 10 100 से भी ज्यादा, 100 से भी और ज्यादा 10, मतलब कितने। तुम्हारे मम्मी ने, तुम बाहर जा रहे थे फ्रेंड्स के साथ साउंडी चौक पे खाना खाने को एक दिन, ये तुम्हारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तुमको उसको गिफ्ट देने का था, सब बच्चों ने कॉन्ट्री करी थी, उसके लिए तुमने वॉच ली थी, मान लो बटन की वॉच। तो सब बच्चे कॉन्ट्री कर रहे थे और तुमने मम्मी से कुछ पैसे मांगे, मम्मी ने 100 रुपए दिए, तुमने बोला नहीं मम्मी आज उधार दी। तो 100 से 10 ज्यादा कितना होता है, 110। तो अपने को बोल रहा है वो कौन सा नंबर होगा जिसका अगर हमने उल्टा किया, वो कौन सा नंबर होगा टू डिजिट का, ए बी, जिसका उल्टा अगर हमने किया बी ए, और उस ए बी प्लस बी ए को अगर हमने ऐड किया तो आंसर आएगा 110। ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 4। वो दोनों ए और बी है ना, उस नंबर के दो दो अंक। गणित में कितने अंक होता है पता है, गणित में अंक कितने होते हैं, मैथ्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने ही अंक होते हैं। अंक को डिजिट बोलते हैं, डिजिट। मैथ्स में 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट, और इन 10 अंकों से सारे नंबर बनते हैं, संख्याएं बनती है, नंबर बनते हैं। और वो संख्याएं या वो नंबर इनफाइनाइट होते हैं। बच्चों में एक बार लास्ट टाइम कह रहा हूँ, सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठ लो, ऑनलाइन बच्चों प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अगर कैमरा बंद रहा तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास में से। सब बच्चे ध्यान देना। तो हमारे पास में एक नंबर है ए और बी, और दूसरा नंबर है उसका उल्टा बी और ए, दोनों को ऐड किया, आंसर कितना हो गया, 110 हो गया, 110 हो गया। तो सारे ऑप्शन हमको ट्राई करने हैं, तो चलो एक एक करके देखते हैं। 22, लेकिन हमको बोला था डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 4। 22 में एक अंक है और दूसरा अंक है, एक डिजिट है और दूसरा डिजिट है, इन दोनों डिजिट में कितना फर्क है, 2 माइनस 2 में 0। लेकिन हमको बोला था 4 का फर्क है, तो ए ऑप्शन तो कट। हमको बोला तो जो भी नंबर है उसके डिजिट में फर्क, डिफरेंस, उसके डिजिट में डिफरेंस 4 का है, उसके घर में झगड़े चल रहे दोनों, टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस में उन दोनों में झगड़े चल रहे, 4 के झगड़े चल रहे। 6 माइनस 4 कितना होगा, 2, ये वाला भी कट। 8 माइनस 1 कितना होगा, 7, ये वाला भी कट। 7 माइनस 3 कितना होगा, 4। लेकिन अभी हमको चेक करना पड़ेगा ना कि क्या 73 का उल्टा किया तो ऐड करके 110 ही चाहता है क्या, 73 का उल्टा 37। सबको समझ आ रहा है ना। अब ऐड करो 3 और 7, 0 1 कैरी, 3 और 7 वापस से 10, 10 और 1 11, बरोबर आया क्या। तो हमारा सी वाला आंसर है। सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ो वापस से। हमको क्वेश्चन क्या दिया था, स्वरा देशमुख जी, आप भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, स्वरा देशमुख जी। ठीक है, स्वरा हीरराव जी आप भी बहुत ध्यान दीजिए। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या, मुंडी हिला के बताओ, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, ये माइक पहन लिया ना, इसकी वजह से मैंने मेरा आवाज एकदम कम कर लिया। एक मिनट रुको, क्या अभी आ रहा है आवाज, ऑनलाइन बच्चों अभी आ रहा है।
इज इट क्लियर नाउ? ओके, तो मैं फोन पास में रख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। बहुत ही धूल है बाबा इस पे, बाबा बाबा, पूरा डस्ट का इन्फेक्शन है। माइक चेक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सब बच्चों को समझ आएगा पक्का? यस। वापस एक बार मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन की इंग्लिश लैंग्वेज समझा रहा हूँ। ऑनलाइन बच्चों मेरा आवाज क्लियर है ना? है ना? यस। हाँ जी, इधर देखो, वापस एक बार समझा रहा हूँ। सम ऑफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, एक नंबर दो, एक सम, सम मतलब क्या? सह्याद्री, सम मतलब क्या? सम मतलब एडिशन। एडिशन एक एक जन की होती है क्या? 5 प्लस का आंसर कितना आता है सह्याद्री? 5 प्लस कुछ नहीं आता है, क्योंकि प्लस में 2 जन चाहिए ना, एक 5 चाहिए और एक चाहिए, तो 5 प्लस कुछ तो भी होना चाहिए, तभी तो हम आंसर बता पाएंगे। समझो 5 + 3 दिया तो 8 कर पाएंगे। तो हमको वो क्वेश्चन में जैसे ही बोलता है ना सम, हमने एकदम अलर्ट हो जाने का, क्योंकि दो दो नंबर की बात चल रही है। अब देखो करण गौड़ी जी कौन से 2 नंबर की बात चल रही है? वो बोल रहे सम ऑफ नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों का नंबर, कोई तो भी 2 अंक वाला नंबर। गणित में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये हमारे पास में मैथ में 10 डिजिट होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं। कोई डबल डबल है जोड़ी में आया क्या? कोई 34 आया क्या? नहीं, 3 आया और 4 आया, 34 नहीं आया। ये हमारे पास मैथ्स में 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट। और ये 10 डिजिट्स को इस्तेमाल करके गणित के सारे नंबर बनते हैं। हमको तो ऐसा नंबर चाहिए जो 2 डिजिट का है। 2 डिजिट के नंबर 10 से चालू होते हैं, बरोबर, और कहाँ पर खत्म होते हैं? 99। 99 के बाद तो 100 था, 100 आ जाता है। 100 कितने अंक का नंबर है? 3 अंक का। 100 टेंस प्लेस और वंस प्लेस, 3 अंक का नंबर है। हमको तो 10 से लेके 99 के बीच का कोई तो भी नंबर बोला जा रहा है। हमें बोला जा रहा है कि सम मतलब एडिशन किसकी? ऑफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग अल्टा पल्टी रिवर्स, तू मेरे जगह पे मैं तेरे जगह पे, obtained by reversing the digit of first number is 10। 10 नहीं, 10 more than 100। हमको बोल रहे हैं एक 2 डिजिट नंबर अपने मन में ले लो, समझो ए बी, 2 डिजिट है ए बी। भैया ए और बी का मतलब क्या? अरे ए इसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 और 7, 47, ए बी 47, और उसका उल्टा करो बी ए 74, और दोनों को ऐड करो तो 110 आना चाहिए। दोनों को ऐड किया तो कितना आना चाहिए? 110। भैया ऐसा किधर लिखा है 110 आना चाहिए? ऊपर लिखा है इज मतलब इज इक्वल टू 10 मोर देन 100, 100 से 10 ज्यादा। तो 47 + 74 इज इट इक्वल टू 110? क्या वो 110 होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो हमने सारे ऑप्शन से कर लिया, ये क्वेश्चन ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ऑप्शन से कर लिया, हमारे पास 73 आंसर आ गया। और हमको एक चीज और बोली थी, डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 4। वो जो 2 जन है ए और बी, उन दोनों में झगड़े लगा दिए तो 4 आंसर आएगा। तो 7 और 3 में झगड़े लगा दिए तो 4 आंसर आ रहा है ना? ठीक है, तो वो लोग वैसे तो 5 और 1 में भी झगड़े लगा तो 5 - 1 4 होता। तो अरे भैया लेकिन 51 और उसका उल्टा क्या होता है? 50। क्या उनका एडिशन 110 होता है? नहीं, उनका एडिशन तो 66 होता है। 4 के झगड़े और किस में लगते हैं? 9 और 5 में लगते हैं। 9 - 5 होता है तो 4 होता है ना, 4 9 - 5। लेकिन 9 5 95 और उसका उल्टा 59, अगर इसको ऐड किया तो आंसर पर 54 आता। 110 आता कि 110 नहीं आता? हमको आंसर 110 ही चाहिए था, इसके लिए हमने वो बाकी के आंसर कट कर दिए और सी ऑप्शन को टिक कर दिया। समझ आया क्या? ठीक है, ऑनलाइन बच्चों आपको समझ आया क्या? आई होप सो कि सच में आपको समझ आया। ठीक है, अगर आपके डाउट्स है तो मैं लास्ट में लूंगा, फिलहाल के लिए रुक जाओ। एक मिनट, अरे बहुत ही दूर है उसपे, पूरी मुझे खुजली खुजली आने लगी। बोल बो। वो ऐसे भी ऐसा। माइक चेक, आवाज आ रहा है क्या? काय को मेरा चाव जा रहा है, दूसरा तो आ रहा नहीं।
ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं अपन। रुक जाओ विधि याद की बाद में लूंगा बेटा, डाउट्स अभी नहीं। डाउट्स डाउट्स में पूरा क्लास चले जाता है, इसलिए मैं लूंगा, पक्का लूंगा, पक्का लूंगा। इस क्वेश्चन में है किसी ऑनलाइन बच्चे को डाउट, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ऐसा है क्या डाउट? तो हैंड रेज करो, तो मैं उस बच्चे को पूछता हूँ फिर। विधि को समझ नहीं आया, करो विधि, अनम्यूट करो, आपको रिक्वेस्ट भेजी है, बोलो। भैया समझ नहीं आया, मतलब मेरा आंसर करेक्ट आया, पर अगर हम मतलब ये जो देखेंगे ना, पहले तो मेरे को कुछ समझ नहीं रहा था ये कैसे सॉल्व करना है। फिर अच्छा, थोड़ा तुक्का लग गया तुम्हारा। तो फिर 7 और 3 में ही बस 4 का डिफरेंस है, बाकी किसी में नहीं है। हाँ जी, इसलिए कर लिया तुमने, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अभी तो समझ आ गया ना, पूरा इंग्लिश भाषा भी समझ गई ना क्वेश्चन, है ना? हाँ, अभी यादने की को है, 1 मिनट यादने की आप अनम्यूट करो, आपको रिक्वेस्ट भेजी है, बोलो जी। भैया इसमें आपने जो क्वेश्चन में बताया कि मतलब उसका अगर हमने उनको देखो 22 और आपने वो 110 लिखा था, वो आपने कैसे लिया 110? बेटा वो 110 जो है यहाँ पे अपने को दिया है बेटा, बहुत बड़ा इंग्लिश का एक ही सेंटेंस है, यानी एक ही सेंटेंस। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, सम ऑफ अ नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 10 मोर देन 100। मैंने रेड में अंडरलाइन किया, रेड रेड कलर में। अनइम्पोर्टेंट पार्ट जो जरूरी नहीं है उसको हटा के, जो इम्पोर्टेंट वाला है उसको रेड कलर में हाईलाइट किया है। तो हमको क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर और उसके उल्टे की एडिशन अगर हमने की तो 110 आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। 10 मोर देन 100, 10 मोर देन 100, इसलिए लिखा। मनीष कुमार, ठीक है, याद नहीं की समझ आया क्या? भैया मतलब हमने 100 में मतलब 10 ऐड किए क्या? नहीं, 100 में नहीं 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 नहीं, याद की कोई तो भी एक नंबर था। आप 10 से लेके 99 के बीच में कोई भी एक नंबर मन में पकड़ो, पकड़ लिया, मन में पकड़ लिया, ठीक है। हाँ, अभी हाँ वो भैया। नंबर का उल्टा करो, वो नंबर का उल्टा करो। जैसे मैंने मेरे मन में हाँ 42 पकड़ लिया था, भैया। मैंने उसको उल्टा 24 कर लिया। आपने भी कुछ पकड़ा होगा, उल्टा किया। अब उन दोनों की एडिशन कर दो। हमको बोला जा रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर और उसका उल्टा है, उन दोनों की एडिशन 110 आनी चाहिए। लेकिन 42 और 24 की तो 66 ही आती है, तो वो दोनों कट हो गए, ठीक है। तो याद नहीं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली हमको करना कैसे था, हमको ऑप्शन में दिए ना इतने सारे नंबर, चार चार नंबर दिए ना, हमने उसका जो उल्टा कर लेना। जैसे पहला ट्वेंटी हाँ टू दिया भैया। है, याद नहीं की 22 का उल्टा क्या होगा, याद नहीं की? 22 ही। हाँ, तो दोनों को ऐड किया तो 110 आता है क्या? कितना आता है ऐड नहीं करके, भैया, कितना आता है, बोलो बोलो बोलो। 44। 44, तो ये वाला तो ऑप्शन ए कट हो गया। अब अगला वाला 64 है, याद नहीं की उसका उल्टा कितना होता है, याद नहीं की? 64 का उल्टा 46। 46, ऐड करो, बताओ मुझे कितना होता है एडिशन? 110। हाँ, ये हो गया 110, तो ये हमारा आंसर हो सकता था। लेकिन याद नहीं की, आप देखो हमको आगे ग्रीन कलर की लाइन लिख के दी है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 4, कि वो जो 64 है, 6 और 4, तो एक डिजिट, टेंस प्लेस का डिजिट 6 है और वंस प्लेस का डिजिट 4 है। डिजिट क्या रहता है, याद नहीं की मैथ्स में डिजिट किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इनको डिजिट बोलते हैं, याद नहीं की। तो हमको बोल रहे हैं इन दोनों हाँ डिजिट भैया। में 4 का फर्क है। 6 माइनस 4 किया तो 4 आता है क्या बेटा? आता है क्या? नहीं, 6 नहीं माइनस भैया। 4 किया तो 2 आता है ना बेटा। तो भले ही 64 और उसका उल्टा 46 की एडिशन 110 हो रही होगी, लेकिन क्या 64 में 6 और 4 में डिफरेंस 4 का है? नहीं है, डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन भी कट हो गया बेटा, याद नहीं। आपको समझ आया क्या? फिर थर्ड वाला ऑप्शन हाँ का भैया। हमने उसका उल्टा 37 ऐड किया, वो भी वो 110 आया। और लेकिन हमने 7 और 3 में माइनस करा, 7 माइनस 3 4 होता है क्या बेटा? हाँ भैया। हाँ जी, तो हमारा सी वाला ऑप्शन टिक हो गया। समझ आया क्या याद में की? हाँ भैया। ठीक है जी।
अभी नीति को डाउट है तो नीति आप अनम्यूट कर सकते हो, पूछो। सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कभी और उसमें ऑप्शंस नहीं दिए तो कैसे करना? तो हम थोड़ा सा और 1-2 साल के बाद, बड़ा होने के बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये थोड़ा 10th स्टैंडर्ड वाला चैप्टर होता है, उससे इसको करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि आपने पूछा है तो नीति ने पूछा है, तो नीति ही इसको समझने का कष्ट करेगी। अगर बाकी बच्चों को अभी मैं जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, वो वाला सॉल्यूशन अगर बाकी बच्चों को नहीं समझा तो कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा। नीति, पहले आप ये चेक करो, क्या आप ये समझ सकते हो 53 को मैं लिख सकता हूँ 50+3? ये समझ आए? नीति, ये चेक करो कि 67 को मैं लिख सकता हूँ 60+7, ये भी समझ आया? तो मैंने एक 2 डिजिट नंबर मान लिया a और b, तो मैंने उसको लिख लिया 10a प्लस b, 10 टाइम्स a प्लस b। जैसे नीति 67 में शुरू में 6 लिखा था, मैंने 6 टेंजा कर दिया। 53 में मैंने 5 लिखा था, मैंने 5 टेंजा कर दिया। ठीक है, आदित्य काकड़ी जी आराम से बेटा, वो किसके ऊपर गिरेगा भी, आदित्य के पीछे थोड़ी मदद करो, करण मदद करो, भैया लगाओ उसका नीचे का। हो गया पक्का? आदित्य जी अभी उसको टेक के मत खड़ा रहना, वो तुम्हारा बिल्डू नहीं है, क्योंकि आप बिल्डू, ठीक है? बिल्डू निरोशन को इधर इसको अपना तकाओ, हाँ बस बस, ओके, टेक्निकल इक्विपमेंट, ठीक है? ध्यान दो, इधर देखो। तो बेटा नीति ताई, मैंने ए और बी लिखा, तो मैं ए को 10 ए लिख सकता हूँ, 10 ए जा 10 ए, ठीक है? अभी नीति ताई मैंने 53 का अगर उल्टा किया 35, श्योर जवाब 35, तो मैं उसको 30+5 लिख सकता हूँ। मैंने 67 का उल्टा किया 76, मैं उसको 70+6 लिख सकता हूँ। मैंने ए बी का उल्टा किया बी ए, तो मैं उसको 10b+a लिख सकता हूँ। यस। अच्छा नीति ताई, हमको 2 चीजें दी, हमको बोला दोनों डिजिट में सब्ट्रैक्शन किया a माइनस बी तो 4 आएगा, और हमको बोला कि वो नंबर और उसका उल्टा 10a+b और 10b+a, इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर 110 आएगा, 110 आएगा। तो नीति ताई मैं दोनों को ऐड करने निकल पड़ा, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि 10a और a, 10 एप्पल और एप्पल ऐड होके 11 एप्पल हो जाते हैं। और मुझे ये पता चला कि 10 ब्लूबेरी और 1 ब्लूबेरी ऐड होके 11 ब्लूबेरी हो जाते हैं, और इनका एडिशन 110 है। अब ये थोड़ा अलजेब्रा है, तो जिन बच्चों को पल्ले नहीं पड़ रहा है वो टेंशन नहीं लेंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे। नीति ताई, आप देख सकते हो कि सारे जगह पे 11 का टेबल चल रहा है, 11 का टेबल। तो व्हाट आई विल डू, मैं सब जगह पे डिवाइड बाय 11 कर दूंगा। आई विल डिवाइड बाय 11 ऑन ऑल द साइड्स, ठीक है? भैया ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी ऐसा कर सकते हैं। भैया नहीं समझा तो बेटा वो हम इक्वेशन जब पढ़ेंगे आगे, प्रोबेबली इन 6th वी विल स्टडी इक्वेशन। पहली बार 7th 8th में आते हैं, लेकिन हम 6th में पढ़ेंगे, 5th में भी पढ़ेंगे लेटर ईयर में, 3-4 महीने बाद। तो फिर हमने पूरा 11 से डिवाइड कर दिया, 110 अपॉन 11 वो 10 हो गया, और 11 अपॉन 11 ए हो गया, 11 अपॉन 11 बी हो गया। तो नीति, अब मेरे पास ये दो रेड रेड, ये दो रेड रेड आ गए, मेरे पास एक पूरा सॉल्व करके आ गया कि a+b शुड बी 10, दो नंबर का एडिशन, दो डिजिट डिजिट का एडिशन शुड बी 10, एंड a माइनस b शुड बी 4। तो नीति, दो ऐसे डिजिट मन में सोचो जिनका एडिशन 10 होता है, कुछ भी हो सकता है जिनका एडिशन 10 होता है। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि 9 और 1 हो सकता है। क्या 9 और 1 का 10 होता है? हाँ। लेकिन क्या 9 माइनस 1 4 होता है? नहीं। नीति कुछ और सोच लो, 5 और 5 सोच लो, क्या 5+5 10 होता है? हाँ। लेकिन क्या 5 माइनस 5 4 होता है? नहीं। हमको दोनों सेटिस्फाई कराना है, ऐसे सोचते रहो। 8 और 2 10 होता है, लेकिन क्या 8 माइनस 2 4 होता है? नहीं। फिर और 5 और, बोलो बोलो। 7 और 3। 7 और 3, क्या 7+3 10 होता है? हाँ। क्या 7 माइनस 3 4 होता है? हाँ मिल गया, 7 और 3 73।
तो हमारा आंसर 73 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, जो भी दोनों को में से कोई ऑप्शन में रहे। बात समझ आई क्या नहीं थी? ठीक है, ओके। तो ये ऐसा सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है इफ ऑप्शंस आर नॉट गिवन। लेकिन आप बच्चे जब प्रॉपर 10th में जाओगे तब आपको ये स्कूल में आएगा, और जब आप बच्चे 7th में या 8th में रहोगे तब आपको ये ट्यूशन में होगा विथ प्रॉपर सॉल्यूशन वाले मेथड के साथ। फॉर नाउ व्हेन वी आर इन 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड वी शुड सॉल्व बाय ऑप्शन। ठीक है, वी शुड यूज द ऑप्शंस गिवन। जो ऑप्शन हमको दिए गए उसके मदद से फटाफट सॉल्व कर लेना। ओके, सब बच्चे आगे बोर्ड पर लिखते रहो। 4th नंबर अभी, अच्छा पीयूष आपको डाउट है कुछ? 1 मिनट पीयूष, पूछो पीयूष। भैया ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं कि वो 110 को ये कर सकते हैं। नहीं बेटा, बहुत सारे नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ पीयूष, एक 55 और 55 के एडिशन करी तो 110 होता है। उल्टा उल्टा चाहिए ना, 64 और उसका उल्टा 46, उसके एडिशन 110 होता है। 73 और 37 उसकी 110 होगी। 82 और 28 उसकी 110 होगी। 91 और 19 उसकी 110 होगी। इतने से पीयूष 5 चीज है। लेकिन पीयूष अब इसमें से बाकी वाले आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हमको बोला था कि जो 2 डिजिट है उसमें -4, माइनस करने के बाद 4 आना चाहिए। क्या 5 - 5 4 आता है? नहीं। 6 - 4 4 आता है? 9 - 1 4 आता है? नहीं, वो तो 8 होता है। 8 - 2 4 होता है? 8 - 2 नहीं, वो तो 6 होता है। 7 - 3 4 होता है। हाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझा क्या पीयूष? पक्का? गलत। 1 मिनट मिष्टी पूछो बेटा। भैया एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुई थी तो मुझे पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डिंग से कवर कर। ओके, चलो। अभी और किसी बच्चे का कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? नीति, आपका कोई और डाउट है, फर्दर डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। सब बच्चे प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देना। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द फॉलोइंग नंबर। बाप रे बाप, ये माइक लगाने के बाद तो एकदम क्रेजी हो रहा है, क्योंकि ये 2 महीने से उधर लटके हुए हैं, इस पे दुनिया भर के बैक्टीरिया लगे हुए थे और मुझे डस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा। चलो देखो सब बच्चे, अच्छा कुछ बच्चों का माइक कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ है, तो मुझे उन बच्चों को 1 मिनट रिमूव करने दो, एक ही मिनट। नहीं, हाँ जी सबका ऑन है। आज मंत्री जी किधर है? मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे। मंत्री जी मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं क्या? चलो 4th नंबर का क्वेश्चन देखो सब बच्चों। हमें बोला सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ क्या? 6। इधर एक 6 दिख रहा है, यहाँ पे एक 6 दिख रहा है, यहाँ पे एक 6 दिख रहा है। 6 2 6 1 6, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इतने सारे जगह पे 6 दिख रहा है। ये जो पहला वाला 6 है उसकी प्लेस वैल्यू है ना 4 जन है ना पीछे, तो 4 जन। ये दूसरा वाला 6 है उसकी 2 जन, और ये 6। हमको बोल रहा है इसका एडिशन बताओ, एडिशन। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ओरली आ जाएगा सब बच्चों का। समझ आया सब बच्चों को? पक्का? ओके, बड़ा। अभी उसके बाद में हम 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। हाउसिंग बोर्ड बिल्ट 200 फ्लैट। एक मकान मालिक ने 200 घर बनाए, 200 फ्लैट बनाए। सिटी में पता है लोग फ्लैट में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में, एक एक फ्लोर पे 4 4 फ्लैट, 5 5 फ्लैट। तुम्हारे कोई मामा जी, बुआ, कोई चाचा वगैरह अगर बाहर रहते होंगे, मामा नाना नानी फ्लैट में रहते होंगे, तो गए होंगे लिफ्ट से जाते हैं, है ना? देखो 200 फ्लैट। अब पेंटर इज एंगेज्ड, अब पेंटर लगाया हुआ है, क्योंकि लोग बिना कलर वाले घर में रहेंगे क्या? नहीं, फ्लैट बनाने के बाद कलरिंग करके देना पड़ेगा, तभी लोग फ्लैट खरीदेंगे। तो सीरियली नंबर ईच फ्लैट इंडिविजुअली फ्रॉम 1 to 200। और उस पेंटर को बोला ही है कि पहले आप फ्लैट नंबर 1 को पूरा कलर करो, फिर आप फ्लैट नंबर 2 को पूरा कलर करो, फिर आप फ्लैट नंबर 3 को पूरा कलर करो। ऐसे आपको कितने फ्लैट को कलर करना है? 200 फ्लैट को आपको कलर करना है। अच्छा, अब कलर नहीं करना है, आपको हर फ्लैट के ऊपर उस फ्लैट का नंबर डालना है। जैसे जो 1 नंबर का घर है उसके ऊपर जाके आपको 1 डालना है,
जो 2 नंबर का घर है उसके ऊपर 2 डालना है। थोड़ा सा जाके जो 10 नंबर का घर है उसके ऊपर आपको 10 डालना है। थोड़ा सा बाद में जो 15 नंबर का घर है उसके ऊपर आपको 15 डालना है। थोड़ा सा बाद में जो 50 नंबर का घर है उसके ऊपर 50 डालना है। ऐसे करते 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 आपको जो लास्ट में 200 नंबर का घर है वहां पे 200 डालना है। तो पूछा ये जा रहा है कि वो पेंटर अंकल को हाउ मेनी टाइम्स जीरो लिखना पड़ेगा, जीरो। जैसे 10 लिखा तो एक बार जीरो लिखना पड़ा उनको एक बार, फिर 10 के बाद 11 में तो नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, लेकिन 20 में लिखना पड़ा, 20 में एक जीरो। समझ आ रहा है सब बच्चों को? पक्का? हमको पूछ रहे हैं 1 से लेके 200 तक जितने नंबर है उनमें जीरो कितने आते हैं? बबलिया, क्रेजी से भी भारी बबलिया। ध्यान से सुन, बबली बबलू बबलिया, इधर सुन। और बबली बबलू बबलिया के बाजू में सक्षी सक्षु सक्षम, इधर देख। सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। तो अपने पास 10 है, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 98, और फिर अपने पास डॉन है, डॉन, जिसमें एक नहीं दो दो जीरो आते हैं, 100। बबलिया, वो बबलिया। और उसके बाद अपने पास 110 है, 120 है, 130 है, 140 है, 150 है, 160 है, 170, 180, 190, और फिर ओमकार विरूपे। अब हमारे पास कितने जीरो हो गए? सब बच्चे काउंट कर लो। एक नंबर वाला, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, फिर ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, और 21 और 22, 22 जीरो हो गए। समझा चल गया जी? पक्का? क्वेश्चन पढ़ो इंग्लिश में। इंग्लिश आनी चाहिए। मैं हिंदी में समझाऊं तब तो तुमको आ जाता है, लेकिन हिंदी में नहीं, इंग्लिश में आना चाहिए। गुरु पुरणपोळी खाली कर, इकडं पाहिजे। हाउसिंग बोर्ड बिल्ट 200 फ्लैट। किसी व्यक्ति ने, कॉन्ट्रैक्टर ने 200 फ्लैट बनाए। एक पेंटर को काम पे लगाया और पेंटर इज एंगेज्ड टू सीरियली नंबर ईच फ्लैट, ताकि ईच फ्लैट पे हो जाके नंबर डाल सके सीरियल ऑर्डर में, फ्रॉम 1 से 200। हाउ मेनी टाइम्स विल ही बी रिक्वायर्ड टू राइट जीरो? कितने बार उसको जीरो राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा? भाषण समझ आया सबको? पक्का? नक्की? अगली बार जब इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन पेपर आए, इंग्लिश का क्वेश्चन आए, तो घबरा नहीं जाने का, ठीक है? संस्कृति, आपको इसी क्वेश्चन पे डाउट है? संस्कृति, मुंडी हिला के हाँ ना बोलो। हाँ जी, चलो पूछो, क्या पूछना है? भैया हमें कैसे समझ आएगा कि मतलब मतलब 100 है? तो कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि डिजिट कितने डिजिट में जीरो आएगा, और कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि कितने बार जीरो आएगा, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें वो? इंग्लिश पढ़ के बेटा, वो तो इंग्लिश पढ़ के आना चाहिए, ठीक है? इधर तो अपने को क्या बोला है? हाउ मेनी टाइम्स विल ही बी रिक्वायर्ड टू राइट जीरो? जीरो उसको कितने बार लिखना पड़ेगा? तो जब वो 100 लिखेगा तो दो दो बार जीरो लिखना पड़ेगा। इधर नंबर ऑफ जीरो पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहे कि कौन कौन नंबर में जीरो आता है, कितने जीरो आते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो हमको इंग्लिश पढ़ के समझनी पड़ेगी, ठीक है? पक्का? अरे बाप रे बाप रे, बस बहुत क्वेश्चन आ गया। मैं इसको उल्टा सॉल्व करूंगा, उल्टा, ठीक है? उल्टा जो होगा उल्टा। आंटी को बोलना हाँ। सब बच्चे इधर देखो, 5th नंबर का क्वेश्चन देखो, 8147। ये तो ऐसा टाइम पास क्वेश्चन है। इस 8147 का वैसे भी एक्सपांडेड फॉर्म आता है स्कूल में। इसके 8 के पीछे 1 2 3 और 4 जन है, तो हम 4 जीरो देंगे। 80,000 प्लस 1,000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 2, तो इधर तो बेटा 400 आ गया।
इतना तो आया होगा, फिफ्थ का भी तो आया होगा, बहुत सारे बच्चों ने तो देखा नहीं होगा, यहाँ तक कोशिश नहीं होंगे पेपर में। ठीक है, ये आना चाहिए था बेटा, ये तो आना चाहिए था, ये बहुत टाइम पास क्वेश्चन था। अद्वैत आपको इस क्वेश्चन में डाउट है? आप बोल नहीं पाओगे, माइक नहीं ऑन कर पाओगे, मुंडी हिलाओ और बताओ, इस क्वेश्चन में डाउट है? नहीं, चलो देखो, अगला वाला है क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइड 80 वंस एंड 2/10 एंड 400 बाय 4। अरे बाप रे बाप रे, बहुत डेंजर चीज बोल रहा है। 2/10 नहीं बोल रहा है, 2/10 टेंथस और 400 बीच में से आ जाओ, बात मत करो, बीच में से आ जाओ, आओ जल्दी से। सॉरी, थैंक यू जी। 1 मिनट रुकना बच्चों। नहीं नहीं, मेरे को पता है, जब बैक्टीरिया पहले छात पे लगे वाले रहो तो कर लेना चाहिए तुझे, इतना होशियार सा लगे। तू फुटबॉल खेलने के आने के बाद, बैट बॉल खेलने के आने के बाद डेटॉल से बैट को धोता कि हाथ धोता है? हाँ, इससे फर्क पड़ जाएगा बस। बच्चों, अभी थोड़ा ध्यान दो, दो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर। स्वराज और पिंटू, तुम भी बोर्ड पर ध्यान दो, तो मैं तेरा नाम पिंटू, चल आज से पिंटू, ठीक है? तू सामने पाटिल, इकडं पा, इकडं पुढं बसा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, 80 वंस, 2/10 और 400। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन में लेता हूँ, 80 वंस, 2/10 टेंथ्स टेंथस और 100 तो अभी इन दोनों में बहुत फर्क है, इन दोनों में बहुत फर्क है। 80 वंस, वन मतलब वन, 80 वंस मतलब 80 वन जा तो 80, 2/10 टेंस मतलब 10 तो 2/10 जा 20, और 400 मतलब 4 × 100 400। सबको ऐड करो, 80 और 20, 100 और 200, ये तो 500 जो। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही अलग आएगा भैया, सब बच्चे ध्यान देना, ध्यान नहीं दोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, छापू ना का लक्ष द्या, छापायला वेळ देईल। 80 वंस, 80 × 1 80, 2/10 टेंथ म्हणजे 1/10, 1/10 टेंथ मतलब 1/10। अंकिता जी, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ऐसे क्यों करते हो आप? घूम के बैठो ना थोड़ा सा, फिर ध्यान पड़ता है थोड़ा। ठीक है, बहुत राजा बाबू बना है आपके घर में, ध्यान दो थोड़ा सा। घूमो घूमो, चश्मा घूमो, मूंगी, ठीक है, सब ध्यान दो। अनमुखी लग रहा है, भाग गया क्या? देखो इधर, टेंथ मतलब 1/10, सब बच्चे ध्यान दो। और 100 का पता है, 100 का, 100 का मतलब 1/100, 100 का मतलब 1/100 है। तो हमारे पास 2 × 1/10 को क्या करने का, तो इसको 0.2 लिखने का। भैया ऐसे कैसे नहीं समझा भैया? अरे कैसे नहीं समझा भैया, इधर देखो, 2 1 जा 2 और अपॉन में 10 और नीचे एक जीरो रहा तो पॉइंट क्या एक जन देते हैं ना, 0.2, समझा? पक्का समझा? हाँ जी, वापस से देखो, डबल बताता हूँ, डबल बताता हूँ, नहीं समझा तो इधर देखो, ऊपर 4 1 जा 4, 4 के नीचे 100, 100 में कितने जीरो है, दो दो जीरो है, तो हमको पॉइंट के बाद दो जन के बाद 4 देना है, तो फिर पहले क्या देंगे, 0 और 0। अब 80 प्लस 0.2 प्लस 0.04 ये ऐड करना है, तो होता है 80.24। ऐड करने के बाद होता है 80.24, ठीक है। हमारे पास में 400/4, हमारे पास में एक भी सही ऑप्शन नहीं है। डिवाइड 80 वंस, 2/10 400/4, द रिजल्ट इज सेम एज, हमको बोल रहे हैं कि इनमें से
ये जो सारी चीज हमको यहाँ पर दिया है, इसमें से सेम आंसर कब आएगा? ठीक है, 80.24 नहीं ना जी, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैल्यू करेक्ट है, सारे ऑप्शन गलत है। ये वाला क्वेश्चन बोनस होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बोनस होगा, बोनस। ठीक है, रिदान हृदय, आप इस क्वेश्चन पे कुछ पूछना चाहते हो? सर इसका आंसर ए आएगा। 4280 डिवाइड बाय 4 वो होगा 1070। नहीं ना जी, नहीं जी, वो ना इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। प्रिंटिंग टीएचएस इसका फर्क होता है। टीएचएस मतलब ऐसे सॉल्व कर, नीचे वाले के जैसा। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया बेटा। ये क्वेश्चन जो है मैंने इसका आंसर की में आंसर क्या दिया है? क्या तुम्हें आंसर किसने बताया? मैंने तो तुमको आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर है ए। हाँ, तो वो रॉन्ग कर देंगे बेटा हम, देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है 80.24 डिवाइड बाय 4, मतलब इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है 20.06, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं। तो फोर्थ क्वेश्चन के सारे ऑप्शन गलत होने के कारण दिस क्वेश्चन इज गिवन एज बोनस। सब बच्चों को मार्क मिलेंगे इस क्वेश्चन के, 1 मार्क सबका बढ़ जाएगा, बोनस। ठीक है, पीयूष पापा पूछो, आपका हैंड रेज है पीयूष। भैया मैंने वो आंसर डाला तो फिर उसके वो गलत हुआ है तो फिर उसका एक आंसर मिलेगा, मतलब 1 मार्क मिलेगा। हाँ जी, मिल जाएगा, यस। भैया बोलो जी। इसमें 80.24 कैसे आएगा? 80.24 कैसे आएगा? वो एडिशन ना, देखो, जब सिर्फ हमारे पास ऑफलाइन आवाज नहीं बेटा, नहीं तो मुझे 2-4 को बाहर निकालना पड़ेगा। सक्षम शेरसाट जी, आप बाहर जाना चाहते हो परमानेंट घर पे? देखो, तो 80 जो है 80, और फिर 80 जो है ना बेटा, हम 80 को 80.00 लिख सकते हैं। कोई साधारण सा नंबर होता है ना सिर्फ 80, उसमें हम पॉइंट देके पीछे कितने चाहे उतने जीरो लगा सकते हैं। उसके बाद आया 0.2, तो मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट दिया और लिखा 0.2। उसके बाद आया 0.04, तो मैंने लिखा 0.04। ऐड किया 0 और 4 तो 4 हो गया, 0202 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दिया, 0000 हो गया, और 8 आ गया, 80.24। तो ये मतलब कैसे किया? तो डेसिमल पॉइंट की एडिशन से किया जी। समझ गया सर। हाँ जी, सर ये मेरी डेसिमल समझ में। सर डेसिमल पॉइंट में सिर्फ हमें वो नीचे सिर्फ एक डॉट लगाना है, बाकी का सारा एडिशन सेम होगा ना? हाँ जी, और पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है हृदय, इधर उधर नजबलिए नहीं कर सकते। सारे एकदम डिसिप्लिन में खड़े रहेंगे, मतलब पॉइंट में खड़े रहेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके नीचे पॉइंट, उसके नीचे पॉइंट, ऐसे। भैया ठीक है, बोलो बेटा। भैया मैंने किया था वो गलत ही, मेरा सही आ गया पर गलत हो गया था थोड़ा। बेटा सही आ गया पर गलत हो गया, ऐसे थोड़ी चलता। क्वेश्चन नहीं में भैया, कोई ऑप्शन नहीं था तो आपका सही कैसे आएगा? नहीं गलत। भैया किया था ना, तो इसमें जो ऑप्शन थे ना मैंने किया था पर वो गलत हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ जी, ठीक है, तो सबका ठीक है, चलो आगे चले। भैया मेरे को एक आज का जरा बड़ा ऊबर आहे चका मागे, नहीं तो पुढे ठीक आहे, तुम्ही पण पुढे बघा, टिंकू साबळे पाटील। भैया भैया बोलो जी। एक डाउट है। भैया मैं देखिए माइक बंद कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, कुछ देर से वापस चालू करूँगा। हाँ, अभी विधि आपको कुछ डाउट है तो आप पूछो। भैया जो क्वेश्चन नंबर जल्दी। है ना उसे मेरे को सॉल्व करने नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन? जा ही नहीं कैसे सॉल्व करते बस। 1 मिनट बेटा, सोहम इधर आओ। विधि कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ भैया मेरे को समझा ही नहीं कैसे solve। फोर्थ क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा? हमको एक नंबर दिया है 81 2 10
400 और इसको हमें लास्ट में डिवाइड बाय 4 करने को बोला है। डिवाइड ब्ला 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 बाय 4, डिवाइड दिस ऑल बाय 4। विधि वंश मतलब 1 और 80 और 1 चिपक के बैठा है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 80 1 जा 80। बेटा 10 रहता था तो 10 10 रहता था, लेकिन बेटा ये 10 है तो इसमें 1/10 करना पड़ता है इंटू 2, मतलब बेटा ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और नीचे 10 बैठेगा। ओके, और विधि सब बच्चे ध्यान दो इधर, ये 400 नहीं है बेटा, 100 था, तो 4 इंटू 1/100 है बेटा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, अपॉन 100 रहेगा। अब विधि हमको सबको ऐड करना है, तो विधि मुझे ध्यान से बताओ, 80 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 रहेगा, आपको ये समझ आता है? 80 के नीचे कुछ नहीं तो काला काला 1 रहेगा, समझ आता है? हाँ, अभी सब बच्चे एलसीएम पे आ जाओ। 1 के टेबल में, 10 के टेबल में और 100 के टेबल में क्या सेम आता है? 100। 100 के टेबल में 100 आता है, हाँ। 10 के टेबल में 100 आता है, हाँ। कब आता है? 10 का। मैंने अगर नीचे 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। और 1 के टेबल में 100 आता है, हाँ। 1 के टेबल में 100 आता है, 100 1 जा 100, तो 100 जा 100, नीचे 100 से किया तो ऊपर भी 100 से करूंगा बच्चों, पक्का। 80 इंटू 100 8000, 2 इंटू 10 20 प्लस 4 होल अपॉन 100, 8000 और 20 और 4 8024 8024 अपॉन 100। विधि ध्यान से सुनना, क्या आपको समझ आता है कि नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो। मैं देख रहा हूँ कि अद्वैत ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। मैं बाकी भी बच्चों को देख रहा हूँ जिनका ध्यान नहीं रहता है क्लास में, और जो बाद में पूछते हैं कि समझ नहीं आया। मैं देख रहा हूँ गार्वी का, राम का कैमरा बंद है, स्वरा देशमुख बाजू में ही देखती रहती है आधा टाइम, दैविक का कैमरा बंद है, अभी वो बेचारा थोड़ा फोन खेलने में व्यस्त है ना। और जैसे ही मैंने उसका नाम ले लिया, डर के मारे उसने एकदम चालू कर दी जूम मीटिंग वापस से, ठीक है। अथर्व संकेकर जी तो अभी गायब ही हो चुके हैं, है ना। और फिर बाद में ये बच्चे बोलते कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ध्यान दीजिए जी, ध्यान दीजिए। 8024 के नीचे 2 जीरो आ गए पीयूष बाबू, 2 जीरो, 220। तो हमको 8024 में पीछे से 2 जन छोड़ के पॉइंट देना पड़ेगा, समझ आए? 80.24 ये हमने बार बार पढ़ा है, नीचे 2 जीरो आए, नीचे 3 जीरो आए, नीचे 4 जीरो आए, तो कितने जन छोड़ के पॉइंट देना है, ये हमने बार बार पढ़ा है। तो पीछे से 2 जन छोड़ के पॉइंट देना पड़ेगा। 80.24 बात समझ आई कि सब बच्चों को? पक्का चेक करो, सच्ची में समझ आ रही क्या सबको? पक्का? सोहम समझ आ रही क्या? ठीक है, ये हो गया 80.24। आगे चले तो हमारा इसमें कोई भी ऑप्शन में जो हमें चाहिए था वो आंसर नहीं दे रहा था, एक भी ऑप्शन में नहीं देकर के रखा था, तो सारे ऑप्शन ही गलत है। तो आगे चलते हैं, रिकॉर्ड पे तो आ गया कि ऐसे ऐसे है। अभी अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन, सब बच्चे ध्यान दो, आ गया? ध्यान दो, हाँ। नागेश मेहरा नाम के एक अंकल जी है दैविक, ठीक है। देवगांव रंगारी के नहीं है वो, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ। नागेश मेहरा नाम के एक अंकल जी है, उन्होंने एक बार एक बुक खरीदी बेटा, दैविक। उन्होंने क्यों बुक खरीदी? क्योंकि बेटा आप तो नहीं करते हो पढ़ाई, लेकिन वो करते थे बहुत पढ़ाई, ठीक है। उन्होंने एक बुक खरीदी, कितने की खरीदी? 218.45 रुपीज की खरीदी। फिर उन्होंने शूज खरीदे, क्यों? क्योंकि बेटा वो जैसे आप फ्री फायर खेलते हो ना, उनको फ्री फायर खेलना पसंद नहीं था देवी, वो ग्राउंड पे जाके स्पोर्ट्स खेलते थे। तो उन्होंने जूते खरीदे बेटा, बाहर जाने के लिए स्पोर्ट्स शूज खरीदे। फिर देवी उन्होंने शर्ट भी खरीदा बेटा, 655 रुपीज का। क्यों? क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बैठ जाते थे, वो फ्रेश होते थे जल्दी से, फोन लेके नहीं बैठ जाते थे, वो जल्दी से तैयार होते थे, है ना। शर्ट वर्ट बदलते थे, अपने रूटीन को लग जाते थे, ट्यूशन करते थे, ट्यूशन में ध्यान देते थे, बुक से पढ़ते थे, फिर ग्राउंड पे जाके खेलते थे, है ना। ढंग के कपड़े पहनते थे, ऐसे एकदम रूटीन था देवी। आप तो सब भागी गए शायद देवी। हाउ मच मनी डिड नागेश मेहरा स्पेंड इन ऑल? तो नागेश मेहरा जी ने कितना पैसा खर्च किया? हृदया एंड रिदान, देखो मैंने डेसिमल पॉइंट के नीचे पॉइंट दिया, उसके नीचे पॉइंट दिया, और मैं उसके ही नीचे पॉइंट दूंगा, समझ आ रहा है? मैं पॉइंट के ही नीचे पॉइंट दूंगा। पिया जी, ओ पिया जी, ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिए, हम पॉइंट के नीचे ही पॉइंट देंगे। अब सिंपल एडिशन करना है, एडिशन करना है तो बच्चे बच्चे को आता है। देखो पिया जी ध्यान दीजिए, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 5 लिखा और 1 कैरी किया। 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 4 लिखा और 1 कैरी किया। 1 और 8 9 और 0 9 और 0 9, 9 और 5 1 कैरी। 1 और 1 2 और 7 9 और 5 1 कैरी किया। 1 और 2 3 और 5 8 और 6 1444.45। कोई ऑप्शन है? ये ऑप्शन इज नहीं, ऑप्शन घोटाला हो गया क्या? तुमने भी एडिशन करी थी, तुम्हारा भी ऐसे हो रहा था क्या? तो तुमने देखो बच्चों बच्चों बच्चों, अगर किसी एग्जाम में तुम्हारा आंसर आए, तुम परेशान हो जाओ कि ऑप्शन में तुम डबल एडिशन करके देखो, फिर भी तुमको अभी कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा सही है लेकिन ऑप्शन गलत है। तो ऐसे केस में जो सबसे नजदीक वाला ऑप्शन होता है, सबसे नियरेस्ट वाला, वो वाला टिक कर देना, खाली नहीं छोड़ना, ए वाला टिक कर देना। भले ही एक गलत है, आंसर तो सही 0.45 वाला है। और मुझे बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन मिली थी कि ये वाले चैप्टर में बहुत गलतियां हैं, सेकंड वाले मैथ्स के चैप्टर में बहुत गलतियां थी पेपर में। तो अभी अपन देख रहे हैं, तो थर्ड वाले का वैसे ए वाला रहना चाहिए। ओके, समझ आया? वैसे तो कोई ऑप्शन है नहीं, ई ऑप्शन भर देने का ऐसे टाइप पे, ई ई कुछ तो भी। लेकिन तुमने ध्यान रखना, अगर सच्ची में रियल एग्जाम में ऐसा हो जाए, स्कॉलरशिप में नवोदय में, जो कि होता भी है, हर हर नवोदय में हर एक साल एक क्वेश्चन गलत निकलता है, तो फिर उस टाइम पे खाली नहीं छोड़ना। खाली छोड़ा तो बोनस मार्क नहीं मिलते, भरना पड़ता है नियरेस्ट पॉसिबल आंसर, सबसे नजदीक वाला आंसर भरना ही पड़ता है। ओके याद नहीं की? राम आज तुमको क्या हो गया? आज तुम कैमरा बंद करके बैठे हो, क्या हो गया? नाराज हो गए क्या? मम्मी ने नहीं कुरकुरे नहीं ला के दिए तो क्या नाराज होके बैठ गए क्या? कुछ देर कैमरा ऑन करो राम बाबू। मुझे लगता है कुछ अलग इस डिवाइस से ज्वाइन हुआ है क्या था? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। A shop has 352 पेन। एक दुकान के ऊपर 352 पेन थे। करण गौड़ी जी थोड़ा खड़े रहिए, खड़ा रहिए थोड़ी देर। हाँ, खड़े रहने से बुद्धि बढ़ती है, ऐसे मैंने नहीं बोला। किसने बोला पता है? किसने इसने? क्योंकि नहीं बढ़ती, खड़ा रहने पनिशमेंट है, उससे बुद्धि नहीं बढ़ती। ध्यान दो। A shop has 352 पेन। 352 पेन तो उस दुकान में पहले से थे। 18 more पेन were brought in। brought in मतलब अंदर लाया, किसको? 18 मोर पेन को, और ज्यादा 18 पेन लेकर आया। देन 58 ऑफ देम वेर सोल्ड। फिर इनमें से 58 को बेच दिया। बेच दिया तो कम हो गए, दुकान पे नहीं बचे ना, फिर कस्टमर लेके चले गए। द नंबर ऑफ पेन्स लेफ्ट वाज, यही बोलना है हमको। कोई ऑप्शन है? 352 प्लस 18 माइनस 58, ए ऑप्शन। समझा? तो बेटा हमें सिर्फ मैथ्स रीड करके, सॉरी इंग्लिश रीड करके मैथ्स में लिखते आना चाहिए। आई होप सो कि लिंबू टिम्बू को भी समझ रहा है, ठीक है? हाँ जी, धनश्री ताई को भी समझ रहा है, आई होप सो। ठीक है, सब बच्चे ध्यान देते रहिए जी। प्रिया ताई आपको भी समझ रहा होगा, राइट? एम आई राइट? समझ रहा है? हाँ जी। चलो, तो पॉपुलेशन इन अ टाउन इज 93992। एक गांव में 93,992 लोग रहते थे, जिसमें से 49,143 पुरुष थे, बड़े पुरुष, वयस्क पुरुष। 26,161 महिलाएं थी, और बचे हुए सारे छोटे छोटे, तुम टेंगू देंगू जो टेंगुड़ों के जैसे बच्चे थे। हमें पूछा है उस गांव में कितने बच्चे थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 93992, ये तो टोटल है ना, टोटल। हमको जेंट्स और लेडीज की एडिशन करनी पड़ेगी, मेल और फीमेल की, पुरुषों की और महिलाओं की एडिशन करनी पड़ेगी, और उनकी एडिशन को ऊपर वाले में से माइनस करना पड़ेगा, फिर हमको बच्चे मिलेंगे। भाषण समझ आ रहा है? पक्का? बच्चों ध्यान से सुनो, गांव के जो मेल है, गांव की जो फीमेल है,
और गांव के जो चिल्ड्रन है, ये मिलके टोटल जनसंख्या बनाते हैं ना, टोटल पॉपुलेशन। तो गुरु, अगर हमको चिल्ड्रन ढूंढने हैं, चिल्ड्रन, तो हमको मेल को और फीमेल को उठा के उधर फेंकना पड़ेगा। और जब मेल और फीमेल उधर टोटल टोटल के तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस मेल माइनस फीमेल। इधर तो प्लस में था मेल, उधर जाके माइनस मेल हो जाएगा। समझ रहे हैं गुरु? इधर था प्लस में फीमेल, उधर जाके माइनस फीमेल हो जाएगा। गुरु ये भी बांटे आए, ये भी बांटे आए। तो गुरु मैंने तुमको क्या बोला, बांटे बांटे तो पहले करने का आट्या लगाने की माइनस की साइन, ऐसे बोला था ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा गुरु, हमको मेल और फीमेल की एडिशन करनी पड़ेगी और उसको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। मेल है 49,143, फीमेल है 26,161। एडिशन करो, 3 और 1 4, 4 और 6 1 और 1 और 1 3, 9 और 6 1 और 4 और 2 75,304 पुरुष और महिलाएं हैं। एक गांव जिसकी कुल जनसंख्या, जिसकी कुल आबादी 93,992 थी, उस गांव में 75,304 महिलाएं और पुरुष रहते हैं। एक गांव जिसमें 93,992 पूरी पॉपुलेशन थी, उस गांव के अंदर 75,304 जेंट्स और लेडीज रहती है। ठीक है, तो बच्चों की संख्या ढूंढने के लिए 93,992 में से हम माइनस कर देंगे 75,304। पक्का ना? शौर्य बाबू, 2 को करके क्या लिखूं, 9 को क्या लिखूं, 12 - 4 8 - 0 9 - 3 3 - 5 3 का 13 8 और 9 का 8 करा 1। कोई ऑप्शन है क्या? 18678 बी ऑप्शन। समझा? ये बच्चे बच्चे गाँव में समझ आ रहे सब बच्चों को? पक्का? पापा लोग प्लस मम्मी लोग प्लस बच्चा लोग इज इक्वल टू टोटल गाँव। तो बच्चा लोग अगर ढूंढना है तो टोटल माइनस पापा माइनस मम्मी करना पड़ेगा। पापा मम्मी दोनों माइनस माइनस है, तो उनको दोनों को पहले प्लस इच करना पड़ेगा, है ना, ब्रैकेट में उनको प्लस इच करना पड़ेगा, फिर उनको माइनस की साइन लगाएंगे और उनको टोटल में से माइनस कर देंगे, कुल टोटल में से एक उन संख्या में से माइनस कर देंगे। समझा सबको? पक्का समझा? यस, आई होप सो कि तुम्हें समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। विधि आपको नहीं समझा बेटा? इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? विधि नहीं। अब 45 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी। हमको बोल रहे हैं चारों ऑप्शन सॉल्व करो, चारों, और बताओ किसका आंसर 1313 आएगा। तो हमको तो चारों करने पड़ेंगे। पहला करते हैं, 3 + 3 × 5 - 5। हम बाजू में लिखेंगे बॉड मास। इधर ब्रैकेट है क्या बच्चों? ऑफ है क्या बच्चों? डिवाइड है क्या बच्चों? मल्टीप्लाई है क्या बच्चों? हाँ मल्टीप्लाई तो करो। 3 × 5 भैया, लेकिन बाकी का बेटा, बाकी का एज इट इज लिखने का। 3 + ऐसे कैसे लिखना, -5 ऐसे कैसे लिखना, पहले गच्चुप मल्टीप्लाई करने का। ठीक है बच्चों? एम हो गया। ए देखो, ए एडिशन, एडिशन है क्या बच्चों? हाँ, वैसे तो शंकर भाई ने तुमको ये पढ़ाया था ना, बॉड एम भैया, है ना, ऐसे पढ़ाया था ना। भैया ने तो बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन भूल जाओ। भैया ने तो तुमको ऐसे पढ़ा था ना, बॉडम भैया। तो अब प्लस वाले आगे है क्या? हाँ, माइनस वाले पीछे है क्या? हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐड करो। 3 और 15 18 - 5। क्या इस क्वेश्चन का आंसर 13 आया? ए ऑप्शन का है 13, टिक। ए ऑप्शन सही, जिंदाबाद। लगेज खत्म हो गया। अब ऑप्शन हो गया तो एग्जाम में टिक मार के आगे बढ़ जाना। लेकिन अभी ट्यूशन चल रही है, तो ट्यूशन में हम बाकी के भी ऑप्शन डिस्कस करेंगे कि बाकी ऑप्शन का आंसर क्या आता है। शांति से डिस्कस करेंगे। हमको क्या करना है, बॉडम भैया। भैया मतलब कौन सी स्टेप? आटे आटे आगे लेना, बाटे बाटे पीछे लेना। ब्रैकेट है नहीं, ओ एफ ऑफ लिखा है नहीं, डिवीजन है नहीं, 3 तो वैसे कट हो गए। अब बचा मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों में हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। 5 × 5 = 25। लेकिन चलिए दीदी, सृष्टि दीदी, उसके पहले वाला और उसके बाद में वाला वैसे का वैसे लिखना पड़ता है।
आलस करे वाला नहीं चलता, लिखना पड़ता है। अब बॉर्डन भैया में भैया बोला एडिशन करो, 3 + 25 28, 28 - 3 25। ओके, सब अच्छा है। हमको तो क्वेश्चन का आंसर 13 चाहिए था, लेकिन ये बबुआ ये 25 आ गया। वैसे ये बबुआ 5 3 जा 15 + 5 20 - 3 70 17 आएगा। ऐसे ही बबू 3 3 3 3 जा 9 + 5 14 - 5 9, और पहला वाला है 13। हमको तो क्या ढूंढना था, 13 कौन है, ए वाला है। समझा क्या, ए वाला टिक। हृदया एंड रिदा, क्या आपको इस क्वेश्चन में डाउट है बेटा? दिस वेरी क्वेश्चन यू हैव डाउट? मुंडी ला के हाँ ना बोलो। ओके, 1 मिनट, आई विल अनम्यूट यू। पूछो जी। सर बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है? बॉड मास का फुल फॉर्म है बी मतलब ब्रैकेट, ऐसा ऐसा। ओ मतलब और, जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। ओके। डी मतलब होता है डिवीजन, एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए मतलब होता है एडिशन, और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सर हम लोग दिमाग भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन में ब्रैकेट है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट डीमार्क्स यूज करते हैं। ओ एफ ऑफ है ही नहीं, तो डायरेक्ट डीमार्क्स यूज कर सकते हैं। ओके सर। कृष्णकांत पढ़ा रहेगा कुछ देर, अच्छे से बैठो। श्रावणी कोड़ा बता, इस संडे के पेपर को फर्स्ट रैंक लाकर बताओ, ठीक है? और सब जन टाइम से ओएमआर शीट फिल किया करो। इस बार तो हमने काड़ों में जी गुरु जिया 2 4 जनों के क्षितिजा जिनके छूट गए थे हमने भर दिए बाद में क्वेश्चन पेपर से लिख के, इसलिए इतने मार्क आ गए। अगले बार हम खींच लेंगे और भरेंगे भी नहीं, ठीक है? मम्मी पापा में भी खींच लेते वो एग्जाम में, टाइम नहीं देते। अब इधर देखो सब जन, अब हमको करना है व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर में ये वाला करना है। अब हमारे पास लिखा है 27 - 18 / 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले करे क्या, पहले सब्ट्रैक्शन करें कि पहले डिवाइड करें कि पहले पावर सॉल्व करें? पहले पावर सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, पावर सॉल्व। 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सब बच्चों को स्क्वायर करके आता है? किसी नंबर का स्क्वायर करना मतलब उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना। 3 का स्क्वायर करना मतलब उसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9। 5 का स्क्वायर करना, 5 के ऊपर टकले के ऊपर 2 देखना, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 5 जा 25। रिदान का स्क्वायर करना मतलब रिदान को रिदान से मल्टीप्लाई करना। समझा क्या, किसका भी स्क्वायर करना मतलब उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। तो 3 का स्क्वायर पिया जी, 3 का स्क्वायर अगर हम करें 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सब बच्चों को समझ आता है ना, इधर लिख दिया 9। बाकी का क्वेश्चन एज इट इज लिखने का, डोके को तान लेने का नहीं। ऑप्शन में देखो, सबसे पहले इवेल्युएट द पावर और इवेल्युएट द पावर, हमको ऑर्डर पूछा ना, किस ऑर्डर में छुड़ाओगे, किस क्रम में छुड़ाओगे, ठीक है? पहले अपने पापा के पैर छुएंगे कि पहले स्कूल जाओगे? अच्छा, और तुमको इजी बताता हूँ, पहले ब्रश करोगे कि स्कूल जाओगे कि होमवर्क करेंगे कि खाना खाओगे? खाना नहीं, सॉरी सॉरी, कि ब्रेकफास्ट करोगे? तो सबसे पहले क्या लगता है, ब्रश करेंगे। 2 नंबर पे ब्रेकफास्ट, रक्षित तो पहले ब्रेकफास्ट, फिर स्कूल जाएंगे, फिर आने के बाद होमवर्क करेंगे। ऐसा रहता है ना, दिनचर्या रहती है ना। कोई बच्चा ऐसा रहता है उठे उठे स्कूल चले जाता है, हाँ, फिर उधर होमवर्क करता, स्कूल में होमवर्क करता, फिर उधर ब्रश करता, आने के बाद ब्रेकफास्ट करता। ऐसे रहता है क्या? नहीं। तो हमको मैथ्स में भी एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। मैथ्स में हमें एक क्वेश्चन दिया है 27 - 18 / 3 का स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी पहले अपने को ये स्क्वायर सॉल्व करना पड़ता है। पावर, किसी के टकले पे अगर कुछ बैठ गया उसको बोलते हैं पावर। पॉलिटिशियन के पास क्या रहती है, पावर, इसलिए पॉलिटिशियन हमारे टकले पे बैठ जाते हैं। समझा क्या, डोके को बता देते हो। समझा क्या, तुमको देखा है तुमने मूवी में, देखा है मूवी में कैसे गुंडे जैसा करता है,
तुमको बनना है पॉलिटिशियन, नीरो को बनने का नीरो को बदला लेने का है उसके घर वालों से। क्यों नहीं, तू पॉलिटिशियन, तेरे पास पावर, तू खड़ा इलेक्शन में। नहीं बेटा, आज तू इधर खड़ा रहे, कल इलेक्शन में खड़ा रहेगा। आज तुझे खड़े रहने की आदत मैंने लगाई, कल इलेक्शन में तू खड़ा रहेगा, जीत जाएगा, तेरे को पावर मिलेगी, तू आमदार बन जाएगा। तब तू बोलेगा अच्छा है भैया ने खड़ा रहने की आदत लगाई, नहीं तो मैं इलेक्शन में भी खड़ा नहीं रहता था। देखो सब बच्चे ध्यान दो। अभी हमने पहले देखा इवेल्युएट द पावर, तो ए ऑप्शन में लिखा इवेल्युएट द पावर और डी में लिखा इवेल्युएट द पावर, बी और सी वाला तो कट हो गया। अब क्या करें, अब हमारे पास बचा है, अब हमने 3 का स्क्वायर कर लिया 9। अब हम डिवाइड करें पहले कि माइनस करें? हम डिवाइड पहले करें कि सब्ट्रैक्शन पहले करें? डिवाइड करेंगे, क्योंकि डी मास में बॉड मास में पहले डिवाइड करना पड़ता है। डी ऑप्शन में दिख रहा है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइड बाय 9 2 और 27 और माइनस तो बच गया। लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 25। हमें तो क्वेश्चन में आंसर पूछा ही नहीं था, वो तो हमने ऐसे मजे मजे में निकाल दिया। हमें तो पूछा था बस स्टेप्स बताओ, तो पहले हमने बता दिया कि हम पावर को इवेल्युएट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबको समझ आया? पक्का समझ आया? नक्की? अब इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग रहेगी, उस रिकॉर्डिंग से बच्चों आप लिख लेना। ठीक है, आज के दिन आप टाटा।